लेकिन कब तक हम प्रारंभिक बने रहेंगे? अभी आपको हम जो साधन बता रहे इस पे चलो देखो मन खिन्न हो जाएगा। जब आप ये बंद कर दोगे ना तो मन आपका आपको शिक्षा देगा कि वैसे तो हम 1 घंटा राजी थे, अब ऐसे 1 घंटा हम नहीं राजी हैं, वो इधर-उधर अरुचि आने लगेगी। लेकिन ये आपकी आंतरिक मल का साफ करेगा। देखो, जैसे सांप बिल के अंदर बैठा है, ऊपर हम 100 लाठी मार दिए, क्या फ़र्क पड़ेगा उसपे? ये है टीवी से सुनना, मन सुरक्षित है, वो अपना कारोबार चालू किया है, समझ रहे? अब अंदर खोद के उस पे लाठी मारना, अब फ़र्क पड़ेगा। तो ये है अंदर खोद के लाठी मारना, सब बंद बाहर से, अब शांत बैठे हैं, वो भाग रहा है, उस पे लाठी मारी जा रही है, राधा, राधा, राधा। और वो कहता नहीं, नहीं, हमें नहीं जब राधा, भूत भविष्य की बातें, गंदी बातें, न जाने क्या-क्या प्रपंच, वो सब नष्ट करना है हमको अंदर का। तो हम अंदर का नष्ट करने के लिए प्रभु को प्रणाम करके, हनुमान जी को सामने बैठाल करके और शुरू करें 2 घंटा रामचरितमानस का पाठ। खूब लय से झूम-झूम कर ताली बजाकर आनंदित, ये अंदर के मल का नाश करेगा। प्रारंभिक हम कह रहे हैं बिल्कुल सही है, प्रारंभ में सबको ऐसा चाहिए, लेकिन साधना की चढ़ाई के लिए फिर आंतरिक अंदर घुसना होता है। यहां तक अंदर घुसना होता है कि शरीर की भी शुद्ध न रह जाए। बाहर टीवी और ट्रांजिस्टर तो बात जाने दो, शरीर की भी शुद्ध न रह जाए कि मैं साधना कर रहा हूं, ये भी शुद्ध न रह जाए, इष्टाकार वृत्ति, केवल भगवान। तो वहां तक पहुंचने के लिए हमको, अगर हम प्रारंभिक हैं तो थोड़ा सहयोग लेते रहे, लेकिन थोड़ा समय हम एकांतिक भी दें, जिससे हमारी अंतर्मुक्ता बढ़नी चाहिए। महाराज जी, हम सब साधकों का भी प्रश्न है कि महाराज जी सेवा में मन लग जाएगा, बाहर के किसी भी सुनने में, वाणी पार्टी, इसमें सब जगह, बट जो वो अंदर वाला सिस्टम शुरू होता है महाराज जी, जो मुख्य है, जहां से सारा काम बनना है, तो महाराज जी उसमें बहुत ही मन भागता है महाराज जी, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, उसी समय सारे काम उस पे आ जाते हैं, उसी समय सारे इंपॉर्टेंट सारे, ये बहुत जरूरी है, इससे भी जरूरी है, ऐसा भी प्रतीत करा देता है महाराज जी। लेकिन हमको समय, कुछ समय एकांते सुखमास्यताम अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कुछ समय हमें एकांत देना चाहिए, अपने अंदर की देखना। देखो, जब तक आपका स्वप्न पवित्र नहीं होगा, स्वभाव नहीं बदलेगा, आपका सहज चिंतन भगवदाकार नहीं होगा, तब तक बात नहीं बनेगी। हमारी स्थूल साधना का प्रभाव सूक्ष्म शरीर पर जब पड़ेगा तो स्वप्न सात्विक आने लगेंगे, अच्छे आने लगेंगे कि हम आज गंगा स्नान करने गए, आज वृंदावन गए, आज हम एकांतिक में बैठे थे, आज हमारे पास अमुक क्षमता है, अमुक मंदिर, ये मतलब भागवतिकता आने लगेगी और स्वभाव आपका परिवर्तन होने लगेगा। ये टीवी से नहीं होगा, ये उपासना से होगा। उपासना करना है। अब जैसे बहुत से लोग माला ले लिए और टीवी चलाए, लाभ नहीं है, क्योंकि जो अंदर माल पड़नी चाहिए वो नहीं पड़ेगी। आप देख लो, टीवी में चल रहा है, माला भी चल रहा है, और जरा बंद करो टीवी और सुनो जो तुम माला में चला रहे हो। अब देखो मार पड़ती है कि नहीं पड़ती, अंदर अभी भी चिंता पैदा, जलन पैदा होने लगेगी, मन भागेगा, बस यही लड़ाई लड़नी है, और भगा के जाएगा कहाँ? नाम में लगाते रहो और मन स्थिर हो गया, बस बात बन गई। वही भगवदाकार मन, सावई मना कृष्ण पदारविंदयो, मोक्ष का स्वरूप हो गया। विषयों में लगा हुआ मन बंधन का कारण है, भगवान में लगा हुआ मन मोक्ष का कारण है। जब हम किसी नाम मंत्र में कई घंटे अपनी वृत्ति लगाते हैं, तब वृत्तियां हमारी पवित्र होती हैं। नहीं तो हम क्रियाएं भागवतिक करते हैं, वृत्तियां अंदर गंदी बनी रहती बहुत लंबे काल तक। आप अंदर की बात देखना, बाहरी सुधार से कुछ नहीं होना, आंतरिक सुधार चाहिए। बाहरी का, आप मंदिर जाते हैं, आप टीवी में रामायण देखते हैं, रामायण सुनते हैं, संतों के प्रवचन सुनते हैं, सब बाहरी क्रियाएं हो रही हैं, आप आरती पूजा भी करते हैं, आप सब करते हैं, लेकिन आप अंदर झांक के देख लीजिए, ये कोई कल्पना नहीं है, हम तुम सब बिल्कुल साक्षात बैठे, अंदर झांक के देख लीजिए, गणित वही चल रही है। मन की गणित नहीं बदली तो बदला क्या? सहज भजन में गाया गया कि मन की तरंग हमारे लिए बस हो गया भजन है। जो मन की तरंगें उठ रही उसको शांत कर लो, मन शांत हो गया, भजन हो गया।